शांडियो साहब आपने राना एहसान अफजल और अहमद उवैस साहब को, तो मौला बख्श शांडियो साहब अभी जो 9 मई के केसेस में अदालतों में चल रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं, अब ऐसे में जुडिशल कमीशन बनाना, आपको नहीं लगता कि पूरा ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स करने के मुतरादिफ हो जाएगा? ये कैसे होगा? जिनको सजाएं हो चुकी हैं उनके मुताल्लिक कैसे ये फैसला करेंगे? वो सजाएं को जायज़ करेंगे, नाजायज़ करेंगे? वो जो उन्होंने जेल काटी है या जो वक्त गुजारा है सजाओं में, उनका क्या होगा? आखिर इंसानों का बुनियादी जो हुकूक है वो सारे के सारे मुतासर हो जाएंगे। क्या आपने केसेस चला दिए, सजाएं दे दिए फौजी अदालतों में, अभी आप कमीशन बनाकर उनको क्या बेगुनाह करार देंगे? दूसरी बात भी मेरी ईमानदारी की बात है, जिस दिन ये फैसला हुआ इनके मुज़ाकरात का, मेरे प्रोग्राम हैं, 2-3 प्रोग्रामों में मैं गया हूँ। मैंने कहा मैं दुआगू ज़रूर हूँ कि इस मुल्क से बहरान का खात्मा चाहता हूँ, सियासी बहरान का, लेकिन पुरुमीद नहीं हूँ कि ये नहीं चढ़ सकेंगे साथ में। मैं इनको नियत तो नहीं कह सकता, अभी अच्छी बात नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मैंने कहा ये नहीं कर सकेंगे। पीटीआई का जो बदलता मौक़िफ़ है, ऐसे कराची के मौसमों की तरह ऐसे होता है, या इस्लामाबाद के मौसम की तरह वो फिज़ा है उधर, और यहाँ भी ऐसे ही मामलात है। ये मशकूक हो गए, हुकूमत मशकूक हो गई है पीटीआई के रवैये की वजह से, और पीटीआई का रवैया काबिल यकीन और काबिल भरोसा नहीं होता। तो मैं अभी भी दुआगू ज़रूर हूँ कि अल्लाह ताला करे ये मुफाहमत हो जाए, ये मसला हल हो जाए, पाकिस्तान से सियासी बहरान का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन मैं अभी भी आप देखें भला, आप देखें जो भी पीटीआई के लोग बात करते हैं वो क्या करते हैं। कभी ऐसी भी अहमद उवैस साहब बेटे, मैं गुजारिश करूँगा, कभी ऐसे भी मुज़ाकरात हुए कि इन 3 दिनों में नहीं किया तो फिर हम बम फाड़ देंगे? ऐसे मुज़ाकरात कैसे होंगे आप बताएं भला? आज़ाद फिजा में प्रेशर से हटा के बात करें, दोनों पुरखुलूस कोशिश करें बहरान से निकालने मुल्क को, ये दबाव के तहत कैसे बातचीत होगी? अगर नहीं इन दिनों में नहीं किया तो हमको कॉल दे देंगे अदम ताउन वाली और सिविल नाफरमान। ये ऐसे मुज़ाकरात होंगे? ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मुज़ाकरात हमारे हुकूमत के भी हुए, पीएनए से हुई है, मुस्लिम लीग नून से हमने बातचीत की है कई बार, एमक्यू से बातें हमारी होती रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ, बातें लंबी हो जाएं और बात है, पहले तय नहीं करते कि अगर ये नहीं किया तो हम सर फोड़ देंगे आपका। ऐसे नहीं होती है बातें, ये फिर ना करने के बराबर बातें हुई। पहले से ही आप फिजा खराब करोगे, बातें कैसे चलेंगी? मैं आपको एक बात कहता हूँ मेरे ज़हन की, खान साहब के पास पब्लिक बहुत है, अवाम बहुत है खान साहब के साथ, लेकिन खान साहब गैर सियासी जहनों के बीच में है। जितने भी अहम लोग बात कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उनमें से मुझे तीनों चारों में सियासी जहन तो कोई नज़र नहीं आता। शाह महमूद साहब हैं और भी हैं, लेकिन वो गैर मौसर है। कुछ नौजवान समझकर, जाले समझकर बिठा दिए गए, उनकी बात को अहमियत नहीं है। जो आगे सामने हैं, मैं नाम उनके नहीं लेना चाहता, आते हैं मुझे चारों के नाम आते हैं, वो सियासी जहन नहीं है। उनकी बातें सुनो हैरत होती है, इतनी बड़ी जमायत के नुमाइंदे बन के बातें कर रहे हो, इतनी पब्लिक आपके साथ है, इतना बड़ा नाम आपका कायद है, और आपका रवैया क्या है, आपकी समझदारी क्या है, आप बताएं। तो मैं उनको सियासी जहन नहीं समझता। खान साहब कितनी भी ताकत रखते होंगे, गैर सियासी जहनों के बीच में है। हमने जो बहरान देखे हैं पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब के कत्ल का बहरान, बीबी के कत्ल का बहरान, फिर मार्शल आए, लेकिन हमारे रवैये तो देखें। हम हर बहरान में भी सियासी सोच की बात करते थे, हमारे रहनुमा सियासी बातें करते थे। ये सियासी बातें कहाँ करते हैं आप बताएं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।